भ्योर्मध्ये प्राणं मावेश्य सम्यक शतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देह छोड़ने के समय स्थिर मन से तथा भ्रुवों के मध्य में ध्रुवों के मध्य में भ्रुवों के मध्य में योग के बल से ध्यान लगाकर वहाँ पूर्ण प्राण शक्ति को केंद्रित करके परमात्मा को स्मरण करता है, वह उस परम पुरुष यानी कि परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो परमात्मा को कौन प्राप्त होता है? बड़े महत्वपूर्ण की बात है कि परमात्मा को कौन प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि देह छोड़ने के समय, अगर कोई देह छोड़ रहा है उस समय जो है, देह छोड़ने के समय क्या करे? स्थिर मन से क्या करे? उसका मन क्या हो? स्थिर हो। देह छोड़ने के समय स्थिर मन से तथा भ्रुवों के स्थिर मन हो और भ्रुवों के मध्य में, ये यहाँ पे जहाँ पे आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उसके मध्य में योग के बल से ध्यान लगाकर, किसके बल से? योग के बल से ध्यान लगाकर और वहाँ पूर्ण प्राण शक्ति को केंद्रित करके, क्या करके? प्राण शक्ति को केंद्रित करके परमात्मा को स्मरण करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, वह उस परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मतलब सांभवी मुद्रा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने दो मुद्राओं की बड़ी अच्छी बात कही। एक तो उन्मनी मुद्रा और दूसरी सांभवी मुद्रा की बात कही। यदि सांभवी मुद्रा का आप अभ्यास करते हैं तो भी आप जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे असल में सांभवी मुद्रा का ही अभ्यास बताया गया है। किसका? सांभवी मुद्रा का ही अभ्यास यहाँ पे बताया गया है। तो कहते हैं कि देह को छोड़ते समय स्थिर मन हो, भ्रुवों के मध्य में ध्यान लगाना है आपको और प्राण शक्ति को केंद्रित करना है और परमात्मा का स्मरण करना है। तब जाकर के उस परमात्मा को आप प्राप्त कर पाएंगे। परंतु यहाँ पे जो दिया हुआ है, प्राण शक्ति को केंद्रित करने का मतलब क्या? यहाँ पे प्राण शक्ति को केंद्रित करने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको कुंभक लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुंभक आदि लगाना पड़ेगा। कुंभक आदि यदि आप लगाते हैं तब जाकर के इसमें आपको लाभ मिलेगा। कुंभक यदि आप लगाना जानते हैं, प्राण शक्ति को रोकना जानते हैं, केंद्रित करना जानते हैं, तब जाकर के जो है आप परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। और आगे कहते हैं कि यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यदत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवच्छे। वेद के विद्वान जिस अक्षर को कहते हैं, अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी नाश न हो। अक्षर जिसका क्षर न हो, जिसका नाश न हो। तो कहते हैं कि वेद के विद्वान जिस अक्षर को कहते हैं और जिसमें यत्न से आसक्ति रहित जन प्रवेश करते हैं एवं जिसकी प्राप्ति की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद के विषय में मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूं। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वेद के जो विद्वान होते हैं वो कहते हैं कि जिस अक्षर की बात कहते हैं, अक्षर क्या है? जिसका कभी नाश न हो, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जिसका कभी नाश न हो उसे अक्षर कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जिसमें यत्न से आसक्ति रहित होकर के
लोग प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करने वाले ब्रह्मचारी लोग आचरण करते हैं, उस परम पद के विषय में मैं तुमसे कहता हूं। देखिए, अक्षर ब्रह्म की बात किस में कही गई है? अक्षर ब्रह्म की बात उपनिषदों में ही कही जाती है, वेदों में ही बात आती है। तो यहाँ पे सीधे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों के जो विद्वान होते हैं वो अक्षर ब्रह्म की ही उपासना करने के लिए कहते हैं। इसे कहते हैं, अक्षर ब्रह्म की ही उपासना करने के लिए कहते हैं, जो वेद के विद्वान होते हैं वो। ठीक है। अब अक्षर ब्रह्म है क्या? तो अक्षर ब्रह्म एक ओम यानी कि प्रणव को भी कहा जाता है। उद्गीत जो है ना, यानी कि जो प्रणव है, जो ओम है, उसको भी कहते हैं। प्रणव को भी जो है क्या कहते हैं? प्रणव को भी जो है अक्षर कहते हैं, जिसका कभी नाश न हो। तो वैसे भी ब्रह्म ही है जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो यहाँ पे जो अक्षर है जिसका कभी नाश नहीं होता है, वह ओम है, जिसको प्रणव कहते हैं। उसका कभी नाश नहीं होता है। कहते हैं कि मैं जो मुक्ति की आसक्ति को जो छोड़ चुके हैं, जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और जो उस परम पद से तुमको प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं, वो लोग जो है इसी अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं। क्या करते हैं? इसी अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं। अब कल हमसे एक व्यक्ति फोन किए, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है अक्षर ब्रह्म और जो साक्षात आप लोग भगवान बोलते हैं ना, आपके भगवान और अक्षर ब्रह्म में क्या अंतर है? उनका भी प्रश्न था कि ब्रह्म और भगवान में क्या अंतर है। अब मुझे अक्सर लोग यही प्रश्न पूछते हैं, मैं इस पे बहुत ही बोल चुका हूँ, और मैं इस पे वीडियो भी बहुत सी मेरी पब्लिश हो चुकी है। परंतु फिर भी एक लोगों का कॉल आया, और वो बड़े प्रतिष्ठित जगहों पे हैं, उन्होंने वीडियो भी सुना मेरी, और सुन करके उसके बारे में कहा कि आप जो है कहते हैं कि भगवान और ईश्वर में एक विशेष अंतर है, और तो आप उसके बारे में हमें बताइए। फिर वो मुझे तर्क करने लगे, तो मैंने बताया कि देखिए, वेद और उपनिषद या दर्शन हो या गीता हो, वो सारे के सारे उस अक्षर ब्रह्म की ही बात करते हैं कि अक्षर ब्रह्म क्या है। ठीक है। वो जो नाश जिसका नहीं होता है, वो ब्रह्म ईश्वर कौन है, उसी की बात करते हैं। तो मैंने कहा, वो बोले कि क्या राम भगवान नहीं है, क्या राम ईश्वर नहीं है? तो मैंने कहा कि नहीं, राम ईश्वर नहीं है। तो क्यों नहीं है? मैंने बताया कि ये बताइए, जब राम नहीं थे तो क्या राम के पिताजी दशरथ जी जो थे, या रघु जी थे, या भागीरथ जो थे, वह किनकी पूजा करते थे? अब बताओ। बोले कि बात तो आपकी सही है। तो मैंने कहा कि वो लोग वेद की उपासना करते थे। राम से पहले उनके पिता किसकी पूजा करते थे? राम जब नहीं उत्पन्न हुए थे तब भी तो ये व्यवस्था थी। राम राजा दशरथ के यहाँ ऐसी अच्छी उत्तम व्यवस्था थी। वो कौन व्यवस्था थी? मैंने कहा, फिर वो बोले कि कौन थी? तो मैंने कहा, वेदों की व्यवस्था थी। वेदों में उस ब्रह्म की पूजा हुआ करती थी, और वेद तो राम से पहले भी हैं। तो वो बोले, एकदम बात आपकी सही है एकदम। मैंने कहा कि आप तब से मुझे कई दिन से वो परेशान किए थे, वीडियो हमारी सुन लिए थे। बोले कि अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। मैंने कहा कि आप बोलेंगे क्या? जो वेदों में लिखा है, मैं अपनी बात थोड़ी रख रहा हूँ। जो वेदों की बात है, जो गीता की बात है, मैं वही कह रहा हूँ। भाई, राम के पिताजी थे, वो भी तो राम की पूजा थोड़ी करते थे। उससे पहले तो ईश्वर की ही उपासना करते थे ना, दशरथ भी। कि राम के जन्म लेने से पहले ही दशरथ जी पूजा कर रहे थे राम की। बात उनको समझ में आई, बोले कि एकदम बात सही है। मैंने कहा, गीता में भी बता दूंगा। तो उसी अक्षर ब्रह्म की बात अभी यहाँ पे हो रही है। तो
वास्तविकता जो वेदों में कही गई है वही सत्य है, और उसी सत्य को भगवान श्री कृष्ण भी स्वीकार कर रहे हैं कि जो वेदों में अक्षर ब्रह्म की बात कही गई है वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही ओम है, जिसका वो निज नाम कहते हैं कि ओम है। आप किसी भी देवता का नाम ले लो, फिर उस कोई भी भगवान आपके हैं, उन भगवान के भी भगवान तो होंगे ना, वो कौन है भाई? भगवान से भी तो जन्म लिए हैं, भगवान कृष्ण भी तो जन्म, भगवान कृष्ण से भी पहले उनके माता पिता किसकी पूजा करते थे? बताओ आप लोग। राधा जी से पहले राधा जी के माता पिता किसकी पूजा करते थे? बात आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप इसका एनालिसिस तो कर सकते हो ना सभी लोग, है कि नहीं? कि उससे पहले कौन था? तो यही अक्षर ब्रह्म है जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है। अभी आप गीता को कोई और पढ़ाएगा ना तो वहां पे आएगा कि भगवान श्री कृष्ण ये अक्षर ब्रह्म है। बड़े मजे की बात बता दूं, कहीं और पढ़ लेना आप, वहां पे लोग जो है भगवान श्री कृष्ण को कोई अक्षर ब्रह्म कह देते हैं। ठीक है, वहां पे भगवान श्री कृष्ण को ही अक्षर ब्रह्म कह देते हैं, परंतु वेद भगवान श्री कृष्ण से भी पहले था, और वेद में उस अक्षर ब्रह्म की बात हुई है जो यहाँ पे मैं आप लोगों को इस श्लोक में बता रहे हैं। तो उस अक्षर ब्रह्म के जितने योगी हुए हैं, जितने महर्षि हुए, जितने भगवान हुए हैं, सभी देवी देवता उसी अक्षर ब्रह्म की उपासना करते थे, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? उस अक्षर ब्रह्म की उपासना करते थे, करते हैं, करते रहेंगे और करते आ रहे हैं। बाकी आपने बहुत से भगवान बना लिए और उन्हीं को आप मान लेते हो कि सब कुछ यही है। बड़े मतलब सोचने वाली बात है कि जो वेद में आया है उस अक्षर ब्रह्म की बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने जितना ज्ञान की बात कही है गीता में, बड़े बिरले लोग समझ पाए उस चीज को। बहुत से लोगों ने तो भगवान श्री कृष्ण को सर्वे सर्वा मान लिया, वहीं पे गीता उनको समझ ही नहीं आई। बहुत से जितने गीता पढ़ने वाले लोग हैं उसमें से मात्र 5% लोग हैं जिनको गीता समझ में आती है। 95 से क्या उससे भी कम लोग हैं जिनको गीता समझ में आती है। और गीता पूरी तरह से सांख्य पे डिपेंड है, पूरा वेदों के अकॉर्डिंग है गीता। इस बात को आप लोग समझिएगा। तो उस अक्षर ब्रह्म की बात कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं अगले 12वें 13वें श्लोक में कि सर्वद्वाराणी द्वाराणी संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धान्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम ओमित एक काक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देह शयाति परमाम गतिम। अब देखिए 12वें 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं कि इंद्रियों के सब द्वारों पर नियंत्रण कर, मतलब जो साधक या जो कोई योगी है वो इंद्रियों के द्वारों को बंद कर देता है, नियंत्रण कर लेता है। जहां से इंद्रियां उद्वेलित होती हैं, जहां से इंद्रियां भटकती हैं, तो जो इंद्रियों के द्वार को बंद कर लेता है, इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, मन को हृदय देश में स्थिर कर लेता है, ठीक है, कर अपने प्राण को मस्तिष्क में स्थापित कर योग में स्थित हुआ व्यक्ति, ये तरीका बता रहे हैं कि उस ब्रह्म को कैसे आप जानोगे, उसका तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे कल एक लोग जुड़े थे, वो पूछ रहे थे कि ध्यान कैसे लगाएंगे। तो सब द्वारों पर मतलब सबसे पहले आपको इंद्रियों पे नियंत्रण करना है। क्या करना है? इंद्रियों पे आपको नियंत्रण करना है और मन को हृदय देश में स्थिर करना है। क्या करना है? मन को हृदय देश में, मतलब जहाँ पे आपका हृदय है, जहाँ पे आत्मा निवास करती है, वहाँ पे अपने आप को स्थिर करना है और अपने प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करना है। कहाँ पे? मस्तिष्क में। कहाँ पे? अपने प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करना है और योग में स्थित, मतलब सांभवी मुद्रा की बात यहाँ पे हो रही, जो अभी करवाया गया, बताया गया। स्थित हुआ व्यक्ति ओम
देखिए अब यहाँ पे आ गया ओम, एक अक्षरम ओम। ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म को स्मरण करता हुआ, मतलब उस ओम का जप करता हुआ, ध्यान करता हुआ, परमात्मा का चिंतन करता हुआ, क्या ओम, ओम मंत्र के शब्द के अर्थ का चिंतन करता हुआ देह का त्याग करता है, वह परम गति अर्थात मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है। मरने का तरीका बता रहे हैं। यदि आपको मरना हो, जैसे मान लीजिए कि आप की मृत्यु नज़दीक आ गई हो, तो फिर ओम जप का साधना करो आप। जैसे अभी बहुत से लोगों को मैंने बताया है कि ओम की साधना कैसे करते हैं, तो आप इस तरह से ओम के जप और उसके उसका जप करते हुए, उसके अर्थ का चिंतन करते हुए आप जो है अपने प्राण को बाहर निकाल सकते हो, आप अपने प्राण को छोड़ सकते हो। यह विधि यदि आप अपना लेते हो तो आपकी, समझो आपको मुक्ति ही मिलेगी, मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाओगे अगर ऐसा आप करते हैं तो। यह विधि परंतु एक दिन करोगे तो नहीं। आप, ये मैंने कल भी कहा था कि आप सोच रहे हो कि मैं मरते समय कर लूँ, अभी छोड़ो मज़े ले लेता हूँ, घूम लेता हूँ, यहाँ वहाँ फिर लेता हूँ और फिर भगवान की साधना करूँगा और फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी, तो ये तो आप अंधेरे में हो। आप ऐसा भूल और ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आप दुनिया को मूर्ख बना सकते हो, दुनिया से चालाकी कर सकते हो, परंतु परमात्मा से चालाकी बर्दाश्त नहीं होती है। वो आपके हर एक सेकंड की रिकॉर्डिंग कर रहा है। आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, क्या कैसे रहते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, क्या देखते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या आपकी सोच चली है, वो सब देखता है। बात समझ रहे हैं? इसलिए परमात्मा से धोखा मत दीजिए। यदि साधना करनी है आपको, यदि ध्यान लगानी है, तो आपको आज से ही लगाना शुरू कर देना चाहिए। आपको आज से ही चिंतन मनन करना शुरू कर देना चाहिए। आज से ही उसका ध्यान अपने चित्त में लगा करके बैठना शुरू कर देना चाहिए। चालाकी परमात्मा को बर्दाश्त नहीं होती है। अगर यदि वहां पे भी चालाकी करते हो तो परमात्मा आपको और पाप दंड देता है, और दंड देता है, और आपको पाप के गर्त में ले जाता है। कहता है ये बहुत चालाक बन रहा था, इसको और गिराओ। बात समझ रहे हैं आप लोग? बोलिए, हेमंत जी पूछ रहे हैं कुछ। नहीं, इंद्रियों को, ये नहीं, वो तो छोड़ दीजिए। आपको इंद्रियों को कंट्रोल करना है, एक क्षण के लिए नहीं है, हमेशा तत्पर, हमेशा जो है। हाँ, इंद्रियों को आप कंट्रोल करो, इंद्रियों के विषयों को रोको आप। मतलब सीधे आप ये समझ लीजिए कि चित्त की वृत्ति का निरोध, आप सीधे ये समझ लीजिए कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हमें करना है तो करना है, बस। ठीक है, आप ये पहले सोच लो, पूरा मन में बना लो कि इंद्रियों, चित्त की वृत्तियों का हमें नियंत्रण करना है। जब पहला स्टेप यही है कि जब तक आप चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण नहीं करते हो, तब तक आप उस तक नहीं, आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, और हाँ, अभी से आप रोकना शुरू करिए। मैंने बोला ना कि आप उस समय कुछ मतलब ऐसा मत करिए कि अभी नहीं, उस समय। वो मैंने पहले ही कह दिया कि चालाकी वाला काम मत करिएगा, आज ही से करो। अभी जितना आपके पास समय मिला है, जब जगे तभी सवेरा, कहते हैं ना कि जब जगे तभी सवेरा। तो यदि आप अब आज ही जग गए तो आज ही से शुरू कर दो आप। ठीक है, आप कल का मत देखो। फिर कल का देखेंगे तो फिर आपको, फिर कोई ना कोई गलती करोगे, फिर कोई ना कोई समस्या आएगी, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जो है, कल मत देखो, आज जो होता है उसी को देख लो आप। आज ही से जग जाओ, आज ही से करना शुरू कर दो, और ये आप समझ लो कि मेरा नया जन्म, बस। ठीक है, आज से आज ये मान लीजिए आप कि ये मुझे, मेरा नया जन्म मुझे मिल गया, ईश्वर ने मुझे मुझे नया जन्म दे दिया, ऐसा आप सोच लो। ठीक है। हम्म। तो इस तरह से परमात्मा का स्मरण करके मृत अवस्था, याद रखिएगा इसे,
और मैं तो कहूँगा कि यदि अब आप अभ्यास करते हो तो आपको इसका फ़ायदा मिलता चला जाएगा। ठीक है? यदि आप अभ्यास करते चले जाओगे ना इसका, तो आपको इसका रिज़ल्ट मिलता चला जाएगा। ठीक है? हाँ, ये है कि अब आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है? एक दिन में कुछ नहीं होता, समय लगेगा। आपको आज ही से इसका अभ्यास करना शुरू कर दो। तो जब जो साधना बताया है ओम की, प्रणव की, उसको करते रहो आप। आगे, अनन्यचेताः सततं यो माम् स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थः नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकाग्र चित्त से सदा निरंतर परमात्मा को स्मरण करता रहता है, उस सदा परमात्मा से युक्त योगी को परमात्मा सुगमता से प्राप्त हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात कहा उन्होंने कि जो मनुष्य एकाग्र चित्त से सदा, जो अभी मैंने बात आप लोगों से कह रहा था कि जो सदा जो है निरंतर परमात्मा को स्मरण करता रहता है। ये नहीं कि आप कभी कभी याद करते हो। ठीक है? आप देखना कभी कभी जिनका फोन आता है ना, लोग बड़ा उनके प्रति गुस्से से और बड़ा ऐसे देखते हैं कि ये ऐसे तो कभी फोन करता ही नहीं है। जब हम काम करते रहते हैं तब ये फोन करता है, तो लोग गुस्से में भी कभी आके देखते हैं कि अरे इसका तो कभी फोन आता नहीं, फिर इसका फोन कहाँ से आ गया। तो इसीलिए संपर्क बनाए रखो। जैसे अपने रिश्तों को निभाने के लिए आप लोग हर हफ्ते, हर 2 दिन में, 3 दिन में कॉल कर लेते हो, मैसेज कर लेते हो ना, या महीने में कॉल कर लेते हो, या 6 महीने में मिल लेते हो या कॉल कर लेते हो, ऐसे ही परमात्मा के साथ भी रखिए। बोलिए, ऐसा रखते हैं आप लोग? परमात्मा के साथ यदि आप ऐसे रखोगे संबंध तो कुछ मिलेगा। परमात्मा के साथ रिश्तेदारों की तरह भी संबंध नहीं रखते हैं। बड़े मजे की बात तो ये है। बोलिए, क्या आप लोग परमात्मा के साथ जो है रिश्तेदारों की तरह भी संबंध रखते हैं? भाई रिश्तेदारों का आप इतना ख्याल रखते हो कि नहीं, उनके बुलाए हैं, उनके पार्टी में नहीं जाएंगे, उनके शादी में नहीं जाएंगे, उनके विवाह में नहीं जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। क्या आप लोग कभी ये सोचते हो कि परमात्मा ने हमें उत्पन्न किया है यहाँ पे, परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, परमात्मा ने हमें जो है हमारा पालन पोषण कर रहा है, क्या परमात्मा को हम कभी याद करते हैं? क्या परमात्मा हमसे नाराज नहीं होगा क्या? बोलिए। हम्म। आपके लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर आपसे बात ना करे तो आप लोगों को कैसा लगता है? बोलिए। बुरा लगता है ना कि देखो हमारा लड़का है और हम इससे बात नहीं करता है, मैंने इसको पढ़ाया है, लिखाया है, जन्म दिया है, फोन तक नहीं करता है कि नहीं? तो कैसा लगता है? तो जब आपको ऐसा लगता है तो क्या परमात्मा ने आपको जन्म दिया है, आपका पालन पोषण कर रहा है, जब आप उसको नहीं याद करोगे तो उसको क्या लगेगा? बताइए। उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। फिर आप जब समस्या आती है, जब कोई परेशानी आती है, तब याद करते हो, है ना, कि हे भगवान ठीक जल्दी सही करो, जल्दी ये करो, जल्दी वो करो, हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। हम्म। इस तरह के भाव रखते हैं ना। तो इसीलिए जो है, जैसे आप अपने प्रति व्यवहार रखते हैं, अपने सगे संबंधियों के प्रति व्यवहार रखते हैं, वैसे ही व्यवहार परमात्मा के साथ भी होना चाहिए। ठीक है? यदि वैसा व्यवहार आप परमात्मा के साथ नहीं करते हो तो परमात्मा आपके साथ खुश रहेगा क्या? बोलिए। परमात्मा आपके साथ आपको घी दूध लेके दे देगा क्या? खड़ा रहेगा कि चलो इनको घी दूध पिलाते हैं, इनको मलाई, मेवा, मक्खन, गुलाब जामुन आदि सब परोसते हैं। इसीलिए जैसा आप व्यवहार करते हो, निरंतरता होनी चाहिए। जो काम करते हो, जैसे गीता की क्लास हो रही है तो गीता पढ़ने में निरंतरता होना चाहिए, तभी इसके ज्ञान को आप ले पाओगे। आज जुड़ते हो फिर नहीं जुड़ते हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो जब आप जुड़े हुए हैं तो इसके लाभ को लेते रहो, आप पढ़ते रहो, सुनते रहो,
और लोगों से इसकी चर्चा भी तो करो। जब बुरी बातों का आप कहीं चर्चा करते हो, आप यदि चर्चा भी करोगे ना गीता की, हमने ये गीता आज पढ़ा है, ठीक है, जब जाकर के आप कोई चीज़ देखते हो तो परिवार में बात करते हो आप लोग। उसी तरह से ये जो गीता में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, वह अपने पूरे फैमिली के साथ में बैठ करके इसकी चर्चा करो आप लोग। परिवार का माहौल बदल जाएगा, परिवार के लोग बदल जाएंगे, जीवन बदल जाएगा, दृष्टांत बदल जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। इसलिए जो आप लोग पढ़ते हो केवल अपने तक मत सीमित रखो, इस बात को अपने फैमिली तक भी लेके जाया करो, अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, माता पिता के साथ में भी इसकी चर्चा किया करो आप। जैसे पहले लोग मूवी देख करके आते थे तो लोग कहते थे कि ये हुआ, ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, उसने ऐसे मारा, उसका ये हुआ तो ऐसा किया उसने। उसी तरह से गीता आप सुन रहे हो, गीता आप पढ़ रहे हो तो उसकी चर्चा भी करो, एक दूसरे से उसके बारे में कहो। तो क्या होगा कि जब आप एक दूसरे से गीता के बारे में जब बात करोगे तो आपका जो ज्ञान है वह प्रगाढ़ होगा, मतलब बढ़ेगा, ठीक है। आपका ज्ञान क्या होगा, बढ़ेगा, और उस व्यक्ति को आपके ज्ञान से लाभ होगा, ठीक है। तो ये, या आप नहीं सुना सकते हो तो गीता की क्लास में जोड़ो उस व्यक्ति को। आप जितने हैं आप अपने परिवार को, फैमिली को, बच्चों को, सबको जोड़ा करिए। क्या है, इससे उनका संस्कार बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, है कि नहीं। तो गीता का ज्ञान सभी को होना चाहिए, हर भारतीय को होना चाहिए, है। जो वहां पे उनका क्या नाम था, एक क्रांतिकारी थे, हमारे देश के जितने क्रांतिकारी थे सब गीता लेकर के अपने साथ रहा करते थे, गीता पढ़ते थे, क्योंकि गीता एक नया जीवन देती थी। बचपन में 10 साल की उम्र में ही गीता पढ़ना शुरू कर देते थे। हम्म? जितने क्रांतिकारी थे सभी गीता पढ़ते थे। आप क्रांतिकारियों का जीवन उठा के कभी पढ़ो आप लोग, पता चलेगा कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यदि कोई था तो गीता था। विनोबा भावे से लेकर के आप महर्षि अरविंद से लेकर के और भी जितने, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन तमाम महापुरुषों की जीवनी को देखोगे तो उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रही है गीता, एक संगिनी रही है गीता। महात्मा गांधी के भी जीवन को देख लो तो उन्होंने भी गीता को उठाया था। इसलिए गीता एक अभिन्न आपके आपके जीवन का एक अंग होना चाहिए, क्योंकि गीता जो है संपूर्ण शास्त्रों का एक सार है। आप संपूर्ण योग तो इसमें नहीं है, संपूर्ण ज्ञान तो इसमें नहीं है, परंतु है, जितना आपको चाहिए उतना है। सारा ज्ञान तो आपको वेदों में मिलेगा, इसमें संपूर्ण ज्ञान अभी नहीं है। गीता संपूर्ण पुस्तक नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि गीता संपूर्ण है, गीता संपूर्ण पुस्तक नहीं है। गीता में अभी वो भी ज्ञान नहीं है जो अभी वेदों में है। इसलिए जितना हो सकता है उतना ज्ञान को ले जाइए, पहुंचाइए, उनको जोड़िए, उनको सुनाइए, उनको बताइए, ठीक है। इसकी महिमा को बताइए कि गीता क्यों पढ़ना चाहिए। आज हमारे देश के क्रांतिकारी गीता नहीं पढ़ते तो हम आज लोग इतने चैन से नहीं सो पाते, हम भी किसी के आज भी गुलाम होते। कोई दूसरे का प्रभुत्व होता, हम कुछ दूसरी किताब पढ़ रहे होते, हमें गीता पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिलता। इसलिए इस बात को जान करके, समझ करके, और आप लोग आगे बढ़ें। आगे कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय म शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। सिद्धि से युक्त परम गति को प्राप्त महात्मा, मतलब परमात्मा को प्राप्त होकर उस इस अनित्य दुख रूप दुख को पुनः प्राप्त नहीं होता। मतलब जो सिद्धि, जो योग की साधना करता है, जो ऊपर बताई गई ध्यान विधियों को अपने जीवन में अपनाता है या करता है,
तो उसके उसके बारे में कहते हैं कि वो सिद्धि से युक्त हो जाता है। उसके बाद छोटी से लेकर के बड़ी कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो कहता है कि सिद्धि से युक्त परम गति को प्राप्त, परम गति को प्राप्त महात्मा, महान आत्मा, मतलब वह जो है, जो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, वही कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं रह जाता है, वह एक महान आत्मा हो जाता है। और कहते हैं कि फिर वह परमात्मा को प्राप्त होकर फिर क्या करता है, जब सिद्धि उसको मिल जाती है तो वह परम गति को प्राप्त करता है। और जब उस परम गति को प्राप्त हो जाता है तो ये जो 3 प्रकार के दुख हैं, संसार में जन्म लेना, संसार के दुखों को सहना, कष्ट भोगना, पीड़ा भोगना, ये तमाम तरह के जो दुख हमारे जीवन में आते हैं, उन दुखों को भोगने के लिए उस व्यक्ति का दोबारा जन्म नहीं होता है। आप में से कितने लोग पुनः दोबारा जन्म लेना चाहते हैं? बताइए। कितने लोग जन्म कोई नहीं लेना चाहता। सभी लोग चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं। कोई नहीं चाहता है कि हम जन्म लें। अब ये तो सब चाहते हैं, परंतु अब जन्म न हो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। जन्म न हो इसके लिए आप कुछ कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। कोई उपाय नहीं कर रहे हो, कोई साधना नहीं कर रहे हो, कोई तप नहीं कर रहे हो, गीता जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? फिर कैसे आपके दुखों का निवारण होगा? फिर तो दुख आएंगे। बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे, कष्ट भोगोगे, इस संसार में दुखों को पाओगे आप, है ना? तो इसलिए इस बात को समझ करके, अभी गीता की बात को समझ करके अपने जीवन को पुनः से व्यवस्थित करिए कि मुझे पुनः दोबारा जन्म नहीं लेना है। और हमें साधना करनी है, हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, हमें ध्यान लगाना है, हमें योग के पथ पे आगे बढ़ना है, हमें सिद्धियों की प्राप्ति करना है। और सिद्धियों की प्राप्ति अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप चल रहे हैं तो ऐसे चलते रहिए। सभी लोगों के लिए है कि जो लोग अभी नहीं चल रहे हैं वो भी चलने का प्रयास करें, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। ये जीवन परमात्मा ने हमें 84 लाख योनियों के बाद दिया हुआ है, ठीक है? ये जीवन यदि ऐसे ही खो गया, जीवन आप संसार के कंकड़ पत्थर बटोरने में आपने जीवन को बर्बाद कर दिया, तो फिर जीवन का आपने अपमान कर दिया, जीवन को आपने बर्बाद कर लिया, जीवन को ऐसे ही आपने गंवा दिया। इसलिए संसार में कुछ अच्छे कार्य, अच्छी साधना और उस परम पिता परमात्मा को मुख्य लक्ष्य जो है, उस परमात्मा को प्राप्त करने हैं, इस मार्ग पे आप आगे बढ़ो। यही सबसे ध्येय मार्ग है, यही सबसे उत्तम मार्ग है। हमारा जीवन ही इसीलिए हुआ है, हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, दुखों से छूटना है। और दुखों से छूटना ही मुक्ति है। दुखों से जो पूर्ण रूप से छूट जाता है वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और जो दुखों से नहीं छूटता है वो तो संसार में आता ही रहता है। जो अभी उपाय कर लिया तो ठीक है, बाद में नहीं कर पाता है तो फिर जन्म ले, फिर धक्के खाते रहे, कष्ट भोगता रहे, दुख भोगता रहे, पीड़ा भोगता रहे। इस तरह के तमाम द्वंद्वों में व्यक्ति फंसा हुआ है। अब आप कितना फंसे हुए हैं ये तो मुझे नहीं पता है, परंतु ये आपको तो पता है कि मैं बहुत गहनतम रूप से फंसा हुआ हूं, ठीक है? आप सभी को पता है कि मैं संसार से निकलना, हर कोई चाहता है कि मैं संसार से निकल जाऊं, हर कोई चाहता है, परंतु कोई उपाय नहीं करना चाहता है। कहीं ना कहीं मन में उसके एक खालीपन तो रहता है। हर व्यक्ति के भीतर सब कुछ करने के बाद एक खालीपन सा लगता है, एक असंतुष्टि सी लगती है। वो असंतुष्टि क्या है? कभी कोई खोजने का प्रयास नहीं करता है कि आखिर वो असंतुष्टि क्या है। सब कुछ व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, सब कुछ व्यक्ति देख लेता है, सब कुछ कर लेता है, उसके बाद भी उस जिसको चाहता है वो नहीं मिलता है। जी, लगता है कि अधूरापन है,
लगता है कि खालीपन है, लगता है कि मैंने कुछ खो दिया, मैं कुछ खो रहा हूँ, ऐसा अनुभूत होता है। तो वो क्या है? कभी व्यक्ति उसके पीछे नहीं दौड़ता है। फिर क्या करता है कि संसार की वस्तुओं में, संसार के प्रति उलझ जाता है। संसार के माया मोह में, प्रपंच में पूरी तरह से संलिप्त हो जाता है, निकलने की कोशिश ही नहीं करता। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा सुनो, आप लोग अपने आप को पहचानिए। और जब अपने आप को सुनना शुरू कर देंगे, अपने आप को जब पहचानना शुरू कर देंगे, तब जाकर के आप परमात्मा के मार्ग की तरफ थोड़ा बढ़ने के लिए अग्रसर हो पाएंगे। और बढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे। ब्रह्म ब्रह्म भवनान् लोकाः पुनरावर्ति नो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर निम्न से निम्न लोक तक सब पुनरावर्ती अर्थात शीघ्र लौटने वाले हैं, परंतु परमात्मा को प्राप्त होने वाले का पुनः मतलब इस भूलोक पर जन्म नहीं होता है। समझिएगा बात कि आप किसी भी लोक में चले जाओ। मैंने कहा था आप लोगों को कि बहुत से लोग हैं ऐसे, पृथ्वी जैसे ये लोक है ना, इसी तरह के हजारों पृथ्वियां हैं, हजारों सूर्य हैं और हजारों चंद्रमा हैं, और करोड़ों अरबों की संख्या में उन ग्रहों पे, उन लोकों पे लोग रहते हैं। आप किसी भी लोक पे चले जाओ, आज जो है आज के वैज्ञानिक जो है तरह तरह के ग्रहों की खोज कर रहे हैं, और कई वैज्ञानिक तो ऐसे हैं वो ऐसा भी कहते हैं कि हमारी पृथ्वी की तरह ही वहां पे भी जीवन चल रहा है, परंतु हमें हमें वहां पहुंचना मुश्किल है। पहले के ऋषि मुनि लोग पहुंच जाते थे, उनके पास ऐसे साधन हुआ करते थे, विमान हुआ करते थे, परंतु आज का विज्ञान थोड़ा सा प्रयास कर रहा है कि वहां पर तक पहुंचने के लिए। अभी तो मानव रहित यान ही भेज रहे हैं, अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। तो आने वाले समय में शायद हम लोग भी, विज्ञान इतना आगे बढ़ा तो अन्य लोगों तक पहुंच जाएगा या पहुंच जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि आप किसी भी लोक में चले जाओ, उन सभी लोगों से आपको, लोक में चले जाओ, आपको लौटना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। परंतु जो ईश्वर का लोक है ना, यदि एक बार चले गए उसमें तो फिर लौटना नहीं पड़ेगा। एक लंबा काल है जहां से फिर आपको लौटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करिए। किसी भी लोक में जाने का प्रयास मत करिए कि मैं फलाना लोक में चला जाऊं, इस लोक में चला जाऊं, उस लोक में चला जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आप उस ब्रह्म लोक में, उस परमात्मा के लोक में पहुंचने का प्रयास करिए, तब जाकर के देखो आपको क्या आनंद आएगा। फिर जन्म ही नहीं होगा, फिर इस संसार में दुख ही नहीं भोगोगे। नहीं तो फिर जन्म लेते हो, फिर रिश्ते बनाते हो, फिर संबंध बनाते हो, फिर खत्म होता है। फिर संबंध बनाते हो, फिर रिश्ता बनाते हो, नाती पोते बेटे बेटियां सब बनाते हो, फिर छोड़ के चले जाते हो। आपने कितनी बार अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना पैसा, अपना और संबंध और अपने रिलेशन को बनाया है, मजबूत किया है, मजबूत हो पाया है क्या? बोलिए। इतनी बार आपने बनाया है, इतनी बार आपने लोगों से आपने जन्म लिया है, राज्य को स्थापित किया है, बड़े बड़े धना सेठ बने हुए हो और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वो बन पाया क्या? कितने वर्ष का है, कितने वर्ष तक जीने वाले हो? जो आप बना रहे हो, जिसके लिए अपना पूरा समय निकाल दे रहे हो, आखिर वो कितने दिन तक रहने वाला है? या जिस संबंध को आप ये समझ रहे हो कि जिस संबंध को मैं जी रहा हूं वो परमानेंट संबंध है, वो भी एक दिन छूटेगा। इस शरीर को ही देख लो ना, आप शरीर को ही देख लो। ये शरीर जो अभी आज से
आपके 25 साल पहले जो शरीर थी आज नहीं है। आज से 50 साल जो पहले, 40 साल पहले जो आपकी शरीर थी वो है क्या? आपका शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा है। आपका स्वास्थ्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है। सब कुछ नष्ट होने की कगार पे जा रहा है। फिर भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे तो यहाँ पे अमर होना है, परमानेंट होना है। व्यक्ति परमानेंट होने के दृष्टि से अपने जीवन को जीता है कि जब तक जिएंगे भोग तो करेंगे, और उसी को इकट्ठा करने में अपने जीवन का एक अमूल्य समय खो देता है, कीमती से कीमती समय को खो देता है। उसको समझ ही नहीं आता है कि मेरा क्या खो रहा है। उसको कहो तो उसको संसार के आगे कुछ पड़ेगा नहीं। बोला है कि वो बोलेगा कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, वहाँ फंसा हुआ हूँ। आप जिस दिन मरने वाले होगे ना, उस दिन भी नहीं पता चलेगा कि आप जाने वाले हो, और अपने आप को व्यस्त ही रखोगे कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, इस काम में फंसा हुआ हूँ, इसलिए ये काम नहीं कर पाया। अंत तक आपको ये जिम्मेदारियां, ये समस्याएं आपका साथ नहीं छोड़ने वाली हैं। जो इस बात को समझ जाता है वो अपने जीवन को आगे बढ़ा लेता है, उन्नत कर लेता है। और जो इस रहस्य को नहीं जान पाता है वो तो अपने जीवन को बर्बाद ही कर लेता है। इसलिए परमात्मा की तरफ जाने का प्रयास करें, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। क्योंकि कोई भी लोग है, कहीं भी चले जाओ, चाहे आप इंडिया में रहो चाहे अमेरिका में रहो, मरना तो है ही। लोग सोचते हैं कि हम विदेशों में जाकर के अपने जीवन को, अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। भारत के बहुत से लोग विदेशों में आजकल निवास कर रहे हैं जाकर के। कहते हैं कि भारत में बड़ा शांति है, विदेशों में बड़ी शांति है। कहीं नहीं शांति। किसी भी देश में आप चले जाओ, जाकर के वहाँ पे शांति का जीवन कुछ दिन तक जी लो, परंतु ये क्षणिक शांति है, परमानेंट शांति नहीं है। जिस शांति के लिए लोग जो है स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड आदि तमाम देशों का भ्रमण कर रहे हैं कि हमें शांति मिल जाए। घूमना चाहिए, मैं घूमने का विरोधी नहीं, मैं तो घूमने का बड़ा आदी हूँ, परंतु जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, और इस सत्य को मान लेना चाहिए कि एक दिन हमें जाना है और उस परमात्मा को हमें पकड़ना है। उस परमात्मा से हमें संबंध जोड़ना है, उस ईश्वर से हमें संबंध जोड़ना है। उस ईश्वर को प्राप्त करने का स्थायित्व हमें ढूंढ लेना है, और उस तरफ जाना है जिस तरफ वह मिल जाए। हमें उस तरफ नहीं जाना है जिस तरफ परमात्मा न मिले। हमें वह राह ही नहीं पकड़नी है जिस राह पे परमात्मा का कोई नाम न हो, परमात्मा का कोई अस्तित्व न हो। और जो इस दृष्टि से, इस विचार से जो चलता है वही चलता है, और जो इस दृष्टि से, इस विचार से नहीं चलता है वो चलता ही नहीं। फिर उसका चलना ना चलना सब बराबर हो जाता है। ठीक है, एक और लेंगे। सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते होरात्र विदो जना। करें कि ब्रह्म दिन जो है वह 1 सहस्त्र चतुर्युगियों तक होता है। मतलब जो ब्रह्मा का एक दिन होता है वो कितना होता है? एक एक चतुर्युग के बराबर होता है। मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 युग के बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है। कितना? एक दिन। ये चारों युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा के कितने दिन होते हैं? ब्रह्म मतलब ईश्वर के, ब्रह्म के एक दिन होते हैं। हमारे तो कितने, 24 घंटे को एक दिन बोल देते हैं, 12 घंटे को एक दिन, और 12 घंटे को रात्रि बोल देते हैं। हाँ, 1 सहस्त्र वही तो बोल रहे हैं, 1 सहस्त्र, परंतु 1 सहस्त्र चतुर्युगियों तक होता है। हाँ 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 हाँ,
एक सहस्त्र मतलब 1000 चतुर्युगियों के बराबर जो है ब्रह्मा, मतलब बहुत लंबा टाइम है ये भी। ठीक है, 4,32,000। ठीक है, तो 4,32,000, 4,32,000, चार ऐसे है कुछ, 4 करोड़ की लाख में है 32,000 वर्ष एक चतुर्युगी का जो टाइमिंग है, मैं बता दूंगा उसको, उसको निकालना। एक ए, ए, एक चतुर्युगी का है ना। इसका, हाँ नहीं नहीं, उसका है पूरा, पूरा जो काल मैं बताऊंगा आपको। तो और कहते हैं कि ब्रह्मा जो रात्रि को भी एक सहस्त्र चतुर्युगी अवधि वाला जो जानते हैं, वे काल के तत्व को जानने वाले हैं। और आगे कहते हैं कि ब्रह्मरात्रि और फिर ब्रह्मरात्रि को भी एक सहस्त्र चतुर्युगी, मतलब जितना दिन होता है एक सहस्त्र चतुर्युग, उतना भी रात्रि भी होती है एक सहस्त्र चतुर्युग की। और जो इसको जानते हैं वे काल के तत्व को जानते हैं। काल मतलब समय के, किसके, फिर समय के तत्व को जानते हैं कि इतना समय लग जाता है। इसलिए जीवन बड़ा अनमोल है। पूरा तात्पर्य यही है कि जीवन को समझिए, अपने जीवन को उस रास्ते पे लेके चलिए, अपने जीवन को उस परमात्मा के तरफ लेकर के चलिए। ठीक है, उस ब्रह्म के तरफ लेकर के चलिए, उस ईश्वर के तरफ लेकर के चलिए, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है और इस जीवन को ऐसे मत खोने दीजिए। तो ये इसीलिए दिन और रात्रि की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि की बात कर रहे हैं, कि आप इस बात को, समय को समझ करके और अपने जीवन के उद्धार में लग जाओगे। और जो व्यक्ति अपने जीवन के उद्धार में नहीं लगता है, तो फिर वो इंतजार करता रहे, फिर दुख भोगता रहे, कष्ट भोगता रहे, ऐसे उसका जीवन आता है जाता है, आता है जाता है। फिर अब ये जरूरी नहीं है कि आपको मनुष्य जन्म ही मिलेंगे, ये तो भूल जाइए। मनुष्य जन्म तो बड़े सौभाग्य से मिलता है, जब आपके बहुत अच्छे कर्म रहते हैं तो ही मनुष्य जन्म मिलता है, नहीं तो अच्छे कर्म नहीं होते हैं तो फिर मनुष्य जन्म भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो बस इतना ही रहने देते हैं। अभी आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछिए। ये कि ब्रह्मा का जो एक दिन होता है वो 1,000 चतुर्युगी तक होता है, और रात्रि भी जो होती है 1,000 चतुर्युगी, मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। अब ऐसे 1,000, अभी तो एक चतुर्युगी चल रहा है ना ये, इस तरह से 1,000 चतुर्युगी जो है वो ब्रह्मा का एक दिन और एक रात्रि होती है। ठीक है, हाँ ईश्वर का, ब्रह्म ब्रह्म। हमें ये, हमारा ये है कि हमें जो है मुक्ति का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो 1,000 चतुर्युगी तक आप प्रलय अवस्था में रहते हो। रात्रि का मतलब प्रलय अवस्था में रहते हो, तो उस समय जो जीवात्माएं होती हैं वो सुप्तावस्था में होती हैं। ठीक है, तो जब जीवात्माएं सुप्तावस्था में होती हैं तो फिर उस समय परमात्मा उनको अवसर नहीं देता है कर्म करने का, और फिर भजन करने का या ध्यान करने का, साधना करने का। ठीक है, उतने काल तक आप जो है सुप्तावस्था में पड़े रहोगे। ठीक है, जब परमात्मा पुनः सृष्टि की रचना करेगा तब जाकर के आप जो है पुनः जन्म लोगे। जब सोएगा, पर दिन, ईश्वर की भी तो दिन और रात होती है, वो भी सोएगा फिर। और जब जगा रहता है तो सृष्टि की रचना करता है। ठीक है, इसलिए बस जो समय मिला हुआ है वही समय है। चतुर्युगी का अंत होने से पहले आपको जाग जाना है। कुल मिलाकर के कहने वाली बात यही है कि मुक्ति का अवसर मत खोइए। समझ में आ रही है बात? कुल मिलाकर के कहने की बात यही है कि मुक्ति का समय मत खोइए, मुक्ति के काल को मत खोइए। यह बड़ा
अनमोल है, ये जीवन अनमोल है, ये समय अनमोल है, ये लोग अनमोल हैं, ये ज्ञान अनमोल है, जो है उसको अभी जीने का प्रयास करिए और जी करके मुक्त होने का प्रयास करिए। यही आपके हाथ में है, बाकी आपके हाथ में कुछ और नहीं है। जी बोलिए बोलिए हेमंत जी। मतलब आप एक एक युग में चार चतुर्युग, मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों युग मिलकर के माने कि 1000 बार आए ये। ठीक है, 1000 बार आए तो दिन होता है, 1000 बार जो है ये रहेगा, एक द्वापर, कलयुग, त्रेता, सतयुग, तो दिन, और 1000 तक जो है रात्रि रहती है, मतलब उस समय प्रलय अवस्था होता है। ठीक है। हम्म, चलिए अच्छी बात है, मैं इसको पूरा अभी इसका डिटेल में पूरा आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है। हम्म। हाँ, मैं आप भेज दूंगा इसको पूरा। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरह से समझिए। और कोई प्रश्न है? हाँ, एक युग के 4 भाग इसी तरह से। 1000 बार, वो भी एक बार नहीं, 1000 बार। वही बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं। हम्म, वही वही तो वही बोल रहे हैं हम कि 1000 बार जो है ना, ये एक युग चला जाएगा, मतलब ये चारों युग जाएंगे, और फिर 1000 बार ये जो है, 1000 बार जो है ये रात्रि में चला जाएगा। यानी कि इसको एक 1000, मतलब एक समझिए कि 1000 बार जो है ना वो रात्रि, मतलब वो प्रलय अवस्था जिसको कहते हैं, और यह जो है वो प्रलय अवस्था है। प्रलय अवस्था में कोई भी आत्मा का एक्टिव नहीं रहती है, सब निष्क्रिय अवस्था में होती हैं। ना कोई भी कर्म नहीं, विलीन नहीं होती है, वो सुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं। वो सुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं, वो जैसे के तैसे हैं वैसे ही रहती हैं, उनमें कोई गति या कोई कार्य नहीं होता है। बाकी गति और कार्य जो हो रहा है, बस केवल अभी आप जो हो रहा है वही हो रहा है। अभी से 1000 जो चतुर्युगी है, ये आपको समय मिला हुआ है, आपको कितना मनुष्य जन्म मिलेगा, और उस मनुष्य जन्म में आप कितनी बार प्रयास करके निकल जाओगे, ये आपको जो है, ये आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। और फिर जब मुक्त हो गए तो फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, यही है, यही बस समझ जाइए कि हमें बस मुक्त होना है। बाकी प्रलय अवस्था आने के बाद, या फिर एक बार जन्म ले लिया तो फिर मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी बड़ा बड़ा सोचनीय बन जाता है। इसलिए कर्म अच्छा करो, आप लोग ईश्वर का ध्यान करो, साधना करो, सबसे अच्छी बात है। तब जा करके आप इनसे बच पाओगे, आप फिर इससे मुक्त हो पाओगे।